तो ब्रह्म राक्षस वो होता है जो ब्राह्मण उपनयन तो किया गया है लेकिन विवाह नहीं हुआ और आयु रहते वो मर गया, तो वो ब्रह्म राक्षस का रूप ले लेता है। तो मेरे बेड के नीचे से लौंग, सिंदूर, एक नींबू और कुछ बाल के टुकड़े वो मिले। ब्रह्म राक्षस ने कि मैं इसके घर के एक व्यक्ति को तो जान लूंगा ही। फिर उसने वहीं से हल्ला किया, बाबा बाबा बचा लो, नहीं तो आज आपका जो है प्रेत मार डालेगा मुझे। अग्नि जल रही है, घी पर घी डाला जा रहा है, आम के लकड़ी डाले जा रहे हैं, अग्नि जल रही है। बिना मतलब का कई बार आपने देखा हो झगड़ा हो जाती है छोटी बातों पर। उन्होंने कहा कि अग्नि रुक जाओ वहीं पर में तुम, अगर नहीं रुके तो फिर मैं तंत्र का प्रयोग करूंगा। थोड़ा सा जल लिया हाथ में, बस हल्का मंत्र का प्रयोग किया, छिट दिया अग्नि के ऊपर में। अग्नि वहां से 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, वहीं तक वो अटकी रही और अग्नि को स्तंभित कर दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। राजा मिश्रा जी, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद जी मैं माता बगलामुखी को सबसे पहले ध्यान करूंगा उनका, बिल्कुल। क्योंकि तंत्र में सबसे पावरफुल जो मंत्र है वो माता बगलामुखी का है। तो एक बार ध्यान कर लें। ओम ऐलिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखम पदम स्तंभ्य जीवांकीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। जय माता बगलामुखी समस्त शत्रुओं का नाश करे। तांत्रिक प्रक्रिया से जितने भी लोग बंधे हुए हैं, देखने वाले ये वीडियो हैं, दर्शक हैं, उन सभी को उनसे मुक्त करें। जय मैया। आनंद आ गया सर, राग शुरुआत में ही आनंद आ गया। वो एनर्जी एक चली गई है अब। बगलामुखी का जो मंत्र है दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है, वो तांत्रिक विद्या के लिए। दुनिया में आपके कितने भी बड़े से, हमने मुख्यमंत्री के लिए बगलामुखी का जाप करवाया है, गृह मंत्री के लिए करवाया है, बड़े बड़े लेवल पर में जिसके ऐसे शत्रु हैं जो कुछ समय में समाप्त कर देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे कुछ समय पहले, अभी नहीं है, नाम नहीं लूंगा। उनके पार्टी में एक बड़े कद्दावर नेता ने विरोध कर दिया, पार्टी के भंग की स्थिति आ गई। 3-4 साल 5 साल 4 साल पहले की बात होगी। उन्होंने यूट्यूब के थ्रू ही संपर्क किया कि शत्रु बहुत हाई लेवल का हो गया है, अब मैं मुख्यमंत्री नहीं रह पाऊंगा और पार्टी भी लग रही है टूट जाएगी, लोग समझ जाएंगे राजनीति वाले। बगलामुखी का आदेश दिया। 36 लाख बगलामुखी के मंत्र का, जो अभी जो मंत्र मैंने पढ़ा, 36 लाख बार इस मंत्र का जाप किया गया और 3,60,000 बार इसकी हवन की गई। 1 महीना के अंदर परिणाम ये हुआ कि जो दुश्मन था, इस मंत्र में ही है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम, यानी कि जितने भी दुष्ट हैं जो आपके विरुद्ध हैं, वाचम मुखम, यानी कि मुख से किसी भी प्रकार का विरोध आपका करते हैं, किसी भी प्रकार के गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, पदम स्तंभ या पांव का प्रयोग, चलते हैं फिरते हैं, कुछ आपके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं कि डैमेज कर दें, जीवान कील है, यानी कि जीव से अगर किसी प्रकार का ऐसा प्रयोग है उनका जो वो बोलें और आपका नुकसान हो जाए तो वो जीव को ही घुमा देते हैं। बुद्धि विनाश है, बुद्धि जो है उनका जो गलत डायरेक्शन में जा रहा है आपके प्रति, उसका विनाश करके उसको पॉजिटिव कर देती हैं। इससे ज्यादा पावरफुल मंत्र सनातन धर्म में है ही नहीं, देवी पक्ष में कोई। तो उस मंत्र से हमने शुरुआत किया है और ये यकीन मानो, इस मंत्र को केवल शुरुआती वाले, अगर किसी भी प्रकार के तंत्र बाधा से पीड़ित लोग होंगे, शत्रु से पीड़ित लोग होंगे, 10-5 बार अगर इस मंत्र को अगर डेली सुनना शुरू कर दें, उनकी वो समस्या समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, उससे हमने शुरुआत करी। जी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, तंत्र कितने प्रकार का होता है, ये थोड़ा सा आप इस पे। ये सबसे मूल प्रश्न है, बहुत कम लोग इस विषय में जानते भी है, आज आपके चैनल के माध्यम से लोग जानेंगे। तंत्र 6 प्रकार के होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जो फेमस है वो वशीकरण, वशीकरण हर जगह आप भी सुनते हो, कहीं कोई ट्रेन में लगा रहा है, कहीं कोई रेलवे स्टेशन पे लगा रहा है कि 200 रुपये दें, वशीकरण करवाएं, पति करवाएं, लड़की करवाएं, लड़के करवाएं, अनेक प्रकार से लोग बोलते हैं, करवाते हैं। पोस्टर बंगाली बाबा तो बिहारी बाबा, पंजाबी बाबा, सब फर्जी लोग। वशीकरण 6 प्रकार के होते हैं और सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोग आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, बहुत कम मिलेंगे। सबसे पहला है तंत्र में मारण क्रिया। मारण क्रिया आपने सुना होगा, आपका तो चैनल ही इसी प्रकार का है, आपके पास ज्ञान भी इसका है और आप इसी पर में इंटरव्यू भी करते हो। मारण क्रिया वो होती है जो किसी भी चीज को खिला करके, आपको कुछ खिला दिया, तांत्रिक प्रक्रिया से उसकी प्रयोग की गई है, आपको खिला दिया,
अथवा एक पुतला तैयार किया गया। मारण क्रिया हर कोई नहीं कर सकता, बहुत हाई लेवल की क्रिया वो होती है। वो वही क्रिया वो व्यक्ति करेगा जिसने किसी मनुष्य की बलि दी है, अर्थात उसके द्वारा किसी मनुष्य को वो तंत्र की जो काली शक्ति है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको समर्पित किया गया है, तभी जाकर के वो किसी को मार सकता है। एक पुतला तैयार किया गया, मान लो कि ये एक पुतला है, पानी का बोतल, ये एक पुतला है, ये सर है उस व्यक्ति का, ये गर्दन हो गया, ये दोनों हाथ हो गए, पैर, पूरा बॉडी है ये। अब मुझे ऐसा करना है कि इसको धीरे धीरे तड़पा करके मारना है इस व्यक्ति को। सबसे पहले ऐसा करना है कि मुझे उसका पाँव डैमेज कर देना है। मैंने ये इसका प्राण प्रतिष्ठा कर लिया कि ये जो व्यक्ति है सो आदित्य नाम है इसका, 1 मिनट के लिए। अब आदित्य को मुझे नुकसान करना है। अभी ये पाँव है, यहाँ पर मैं जब वो कील मारा जाएगा, कील अर्थात कांटी और कील होते हैं ना दीवार में अपन मारते हैं, उसको अभिमंत्रित करके जब यहाँ पर मारा जाएगा, आदित्य अमेरिका में क्यों ना हो, उनके पाँव में कुछ ही समय में दर्द शुरू हो जाएगा। दर्द शुरू हो जाएगा और पता नहीं लगेगा ये क्यों हो रहा है। आप उसको डॉक्टर से इलाज कराओ, कितनी भी दवाई लो, पेन किलर आपने खाया तब तक वो ठीक है, फिर 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद फिर दर्द शुरू, यानी कि डॉक्टर पकड़ नहीं पाएगा। आपको डैमेज करना है, मुझे पेट से संबंधित परेशानी देनी है, यहाँ पर मैं पेट पर मैं प्रहार करूंगा, आपको वहां पर मैं परेशानी होगी। ये जो पुतला है ये यही आदित्य हो गया। ये जैसे कि कोई मूर्ति अपन खरीद करके लाते हैं दुकान से और उसको प्राण प्रतिष्ठा करके जब मंदिर में डालते हैं तो वही भगवान हो जाते हैं, वहां पर में एक शक्ति अलग हो जाती है मंदिर में। अब मेरा है कि नहीं, अब आपको खत्म कर देना है, जान से ही मार देना। जान से मारने के लिए हृदय पर प्रहार, हार्ट अटैक आ जाते हैं लोगों को, क्षण मात्र में तुरंत चले जाते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, लोग तुरंत चले। हृदय पर में एक कील यहाँ पर में मारा जाएगा, इस पुतले में एक कील यहाँ पर में मस्तक में मार दिया जाएगा, उस व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, वो व्यक्ति आधे से 1 घंटे के अंदर में मर जाएगा, उसको पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ, डॉक्टर समझ ही नहीं पाएगा चीज़ों, क्योंकि अभी भी मेडिकल साइंस इन चीज़ों पर में कम बिलीव करती है, उसको समझ नहीं आता लेकिन बिलीव कम करते। तो पहला हो गया क्रिया मारन। दूसरा है मोहन। एक भीड़ बैठी हुई है, 1500 लोग हैं, जैसे मैं कल जिस सम्मेलन में था वहां पर मैं मेरा प्रोग्राम था, मैं भाषण दे रहा था। जब मैंने बोलना शुरू किया वहां मैंने मोहन क्रिया का प्रयोग किया मैंने, क्योंकि वहां पर में ऐसे भी लोग थे जो मेरी बातों को काटने वाले भी थे। मैं कुछ बोलूंगा उसको वो कट कर देंगे, लेकिन जब मोहन क्रिया का प्रयोग हो गया तो एक भी व्यक्ति मेरे विरोध में नहीं बोलेगा। मैं जो कह रहा हूं 500 के 500 लोग यही कह रहे हैं कि मिश्रा जी सही कह रहे हैं। ये है मोहन क्रिया, यानी कि पूरे जितनी भी भीड़ है, 1 2 5 10 हजार, 2000, 5000, 10,000 लोग हैं, सबको एक बार में मोहित कर लेना। इस क्रिया का जैसे कथावाचक होते हैं, मन संचालन करने वाले लोग होते हैं, उसको वो ज्यादा प्रयोग करते हैं। तीसरा है वशीकरण। वशीकरण के बारे में सब लोग लगभग जानते हैं कि किसी को बस में करना। उसकी क्रिया कैसे होती है वो मैं बता देता हूँ। आपको बस में करना है तंत्र में, मान लो कि एक मिठाई मैंने ले लिया। अब देखो ये किस प्रकार से बहुत सोच समझ के किसी का दिया हुआ सामान भी खाना चाहिए, कि आज के समय में हर व्यक्ति के मन में अगले व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है। वो आपको खुश देख करके वो खुश नहीं है, वो उस बात से दुखी है वो। अब एक मिठाई लेकर के आया, उसमें कुछ डाल दिया और कहा क्या, जो ये जो है सो आप खाओ, प्रसाद है भगवान का, आप मना भी नहीं कर सकते, प्रसाद है तो आप मना भी नहीं कर सकते, प्रसाद है भगवान का आप खा लो। आपने उसे भगवान का प्रसाद समझ के खा लिया, उसमें वो क्रिया की गई है। अब धीरे धीरे कुछ समय में, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आपके ऊपर में ऐसा प्रभाव हो जाएगा कि उस व्यक्ति के पीछे रहोगे आप, वो जैसा कहेगा वैसा ही आप करोगे। एक तो ये। दूसरा क्रिया है कि एक तिलक वाली क्रिया होती है, जैसे कि उन चीजों को मिला करके तांत्रिक विद्या से उसकी सिद्धि करके तिलक करके आप चले जाओ किसी ऑफिस में, किसी से काम करवाना है आपको, वो व्यक्ति आपकी बात को, चंदन पट में उसकी दृष्टि पड़ेगी, वो मोहित हो जाएगा आपके प्रति, बस में हो जाएगा वो। तो ये हो गई वशीकरण। अथवा आपके शरीर पर कुछ छिड़क दिया उसने, मान लो कि अक्षत है, लौंग है या सिंदूर है, इस प्रकार की कुछ चीजें हैं, वो छिड़क दिया आपके ऊपर, आप उसके बस में हो जाओगे अगर वो क्रिया सही की गई है तो। मारन, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण। विद्वेषण क्या होता है, जैसे अपन दोनों मित्र हैं 1 मिनट के लिए, अब यहाँ पर जो दर्शक हैं उसमें से किसी का अगर ये मर्जी है कि इस दोनों की दोस्ती टूट जाए, अब ये किसी तांत्रिक के द्वारा अथवा खुद वो क्या करेंगे कि हमारे आपके लिए हमारा कोई बाल कहीं गिरा हुआ वो ले लें, अथवा खींच लें, कोई कपड़ा ले लें, कपड़ा का थोड़ा सा फाड़ लें, कुछ भी प्रकार का ऐसी चीजें वो ले लें जो अपना पर्सनल है, मेरा और आपका। वो लेकर के तांत्रिक के पास गए, उन्होंने कहा कि इसमें आप कुछ ऐसा करो जिससे कि उस दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, चाहे वो मित्र हो, पति पत्नी हो, बाप बेटा हो, कोई भी हो। अब वहां पर में जैसे ही प्रयोग होगा, हमारा आपका कितना भी रिलेशन ठीक है वो खराब होना शुरू हो जाएगा तुरंत, 1 से 2 दिन में। बिना मतलब का कई बार आपने देखा हो झगड़ा हो जाती है छोटी बातों पर में, तो वो हो गया विद्वेषण। मारन, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण और
पांचवा होता है स्तंभन। जैसे स्तंभन की क्रिया का प्रयोग कब किया जाता है? जैसे आग लग गई किसी घर में, मेरे यहाँ पर में आग लग गई थी, मेरे बाबा यानी कि मेरे पिताजी के जो पिताजी थे, उनको हम लोग बाबा कहते हैं, उनके पास में ये सारी क्रियाएं सिद्ध थी, सारी। आग लग गया गांव में, आधा गांव लगभग जल गया। गेहूं का खेती होता है गांव में, जी। जो अपन रोटी खाते हैं। गेहूं का फसल का अंतिम समय था और ये समझो आपकी पूरा सूखा हुआ था कि अब उसको काटने की बारी है। आग लग गई तो उसमें बहुत तेजी से आग बढ़ने लगा, आधा गांव लगभग जल गए। सब लोग तुरंत उनके पास आए, कहे जो बाबा बाबा, सो आपने जो जिंदगी भर सिद्धि की है, साधना की है, और गांव में आज से 20 साल 25 साल पहले वो अग्निशामक वाले आते नहीं थे, फायर क्या कहते, फायर ब्रिगेड। ब्रिगेड वाले, वो आते नहीं थे और पता भी नहीं था लोगों को। जी। पानी लेकर के लोग बाल्टी से बाल्टी डाल रहे हैं, लेकिन जहां आधा किलोमीटर में आग लगा हुआ है कुछ, वो बैठ गए, कहे कि ठीक है तुम लोग कह रहे हो तो मैं अग्नि को स्तंभित कर देता हूं। और ये समझो आप, जो उन्होंने 3 बार अग्नि को आदेश दिया। पहले आदेश दिया उन्होंने कि अग्नि रुक जाओ, नहीं तो ये पूरा गांव जल जाएगा। अग्नि सुनी नहीं उनकी बात को, फिर दोबारा बोला, तीसरी बार बोला। जब नहीं सुना तब उनको गुस्सा आ गया। ब्राह्मण थोड़ा स्वभाव से क्रोधी होता है, उसको ये चीजें पसंद नहीं कि उसकी बात कोई काटे अथवा उसकी बात का वो करे। जिस प्रकार से श्री राम ने समुद्र का जब पुल बनाना था तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की समुद्र से, जी। समुद्र नहीं माना तो उन्होंने फिर बाण लेकर तैयार हो गए। ठीक उसी प्रकार जब वो अग्नि नहीं माना, उदाहरण देखो, अभी भी लोग जीवित हैं वहां पर में, दादाजी तो मर गए लेकिन बाकी लोग जीवित हैं जिन्होंने देखा। हाथ में आसनी लगा दिया, उन्होंने कहा कि अग्नि रुक जाओ वहीं पर में तुम, अगर नहीं रुके तो फिर मैं तंत्र का प्रयोग करूंगा। अग्नि फिर भी नहीं रुकी, कहा ठीक है, तुरंत थोड़ा सा जल लिया हाथ में, बस हल्का मंत्र का प्रयोग किया, छिट दिया अग्नि के ऊपर में। अग्नि वहां से 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, वहीं तक वो अटकी रही और दूसरी डायरेक्शन में गई, पीछे गई, अगल बगल में थोड़ा थोड़ा बढ़ा, लेकिन जिधर गांव का रुख था उधर नहीं बढ़ी और अग्नि को स्तंभित कर दिया गया। ये स्तंभन क्रिया है। छठा है उच्चाटन। उच्चाटन क्रिया अभी एक मैं लास्ट पॉडकास्ट किया था जिनके यहाँ पर मैं तंत्र को लेकर के, उनके ऊपर में उच्चाटन क्रिया कर दी गई थी। अच्छा। हाँ, और एक बार तो मेरे खुद के ऊपर में कर दी गई थी। मेरा ऑफिस था उस टाइम में समस्तीपुर बिहार में, कुछ लोग आए वहां पर में और वो तंत्र मंत्र को जानने वाले थे। मैं इस फील्ड से हूँ तो लोग आते रहते हैं, जी। जानने वाले थे और बढ़िया काम धंधा सब बढ़िया चल रहा था, सब कुछ सही था। और बेड के नीचे वो कुछ रख के चले गए। समझ में नहीं, अब उतना ध्यान नहीं दिया क्या है नहीं है, क्योंकि बेड तो पूरा गद्दा लोग डेली उठाते नहीं है। अब वो रख के गए, 2 दिन बाद वहां से मेरा काम करने का मन ही नहीं कर रहा, ना वीडियो शूट का मन कर रहा है, ना ही किसी क्लाइंट आ रहा है उसका कुंडली देखने का मन कर रहा है, कुछ मन ही नहीं हो रहा है। बार बार घर जा रहा हूँ ऑफिस छोड़ करके। जब 1 सप्ताह 10 दिन ऐसी चीजें हुई तो पिताजी को शक हुआ कि भाई क्या बात है, ये तो काम में रहने वाला व्यक्ति है और ये काम छोड़ छोड़ के बार बार आ रहा है, लोगों का फीस जमा हो रहा है, लोग आ रहे हैं वहाँ हल्ला कर रहे हैं, भाई कहाँ है मिश्रा जी, आप पैसे ले लिए, आप काम नहीं कर रहे। तब उन्होंने कहा कि चलो एक बार देखें क्या है ऑफिस पर। जब ऑफिस पर मैं आया तो उन्होंने कहा कि एक बार पूरा रूम को, पूरा ये फ्लैट जो है खाली करो। इसको खाली किया गया। जब खाली किया गया तो मेरे बेड के नीचे से लौंग, सिंदूर और एक नींबू और कुछ बाल के टुकड़े वो मिले। तुरंत हम लोग समझ गए कि यहाँ पर ये उच्चाटन क्रिया का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण से मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर में किया गया। फिर उसको बाहर किया गया, फिर घर का हम लोगों ने बंधन किया, जो अब कोई भी आएगा तो यहाँ पर मैं गलत शक्ति का प्रयोग ना करे। तो ये हो गई उच्चाटन क्रिया। अर्थात उच्चाटन क्रिया का प्रयोग तब जब आपको किसी काम में मन ना लगने देना है, तब उच्चाटन क्रिया का प्रयोग। आपका मन ही ना करे कुछ करने का, आपका मन उठ जाए, उखड़ जाए। और छठा हो गया ये, यानी कि मारन, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन और उच्चाटन। ये 6 ही क्रिया है तंत्र में और इस 6 क्रिया को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। जो सही तरीके से उसका प्रयोग करें, गलत तरीके से प्रयोग करने वाले लोग ज्यादा है। ठीक, पहली बार आपके यहाँ पर में लोग जानेंगे ये। जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया इन चीज़ों को वैसे। धन्यवाद। जी, तो अभी हम जैसे एक पहले पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम एक विषय के ऊपर बात कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई उस चीज़ को जानने में कि भूत-प्रेत का विवाह करके आप कुछ बता रहे थे। तो मैं उस पे थोड़ा-सा चाहूँगा कि आप एक बार। हाँ, ये आज तक कभी लोगों ने सुना भी नहीं होगा और ये कहानी नहीं, सच्ची घटना है ये। अच्छा। मेरे नाना जी, वो फॉरेस्ट विभाग में होते हैं, गार्ड होते हैं। जी, जी, जी। फॉरेस्ट विभाग में वो गार्ड थे वो।
और उनकी ड्यूटी दिन रात हमेशा रहती है और जंगल तो जंगल है। जी। श्मशान के पास में लगभग उनका ड्यूटी था। उस दिन वो 4 लोग थे। ये बिहार की घटना है। 4 लोग थे वो, चारों का अलग-अलग आधा-आधा किलोमीटर पर में दूरी पर में वो ड्यूटी था वो। रात के लगभग ज़्यादा लेट नहीं 11-12 बज रहे थे। उन्होंने देखा कि एक जगह पर में बहुत शोर-शराबा हो रहा है। वो ऊपर है और नीचे क्या होता है, कई बार गड्ढा जब जेसीबी से वगैरह मट्टी काट लिया जाए या ऐसे भी बहुत जगह गड्ढा हो जाता है और बहुत ऊंचाई पर में, जैसे आपके यहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ है, ऊंचे और पहाड़ है, नीचे लोग, तो उस प्रकार से था। ऊपर वो थे, अब नीचे देख रहे हैं कि बहुत शोर शराबा हो हल्ला हो रहा है। वो वहां पर में देखते देखते पहुंच गए। ये भाई कौन है, और देखने में सारा प्रेत जो है, भूत जो है, उसका अलग स्वरूप अलग है, मनुष्य ही, लेकिन उसका स्वरूप अलग, यानी कि देखने से लग रहा है कि वो मनुष्य नहीं है वो। उन्होंने एक से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। जैसे ही उसने देखा बस उसने हल्ला किया, अरे मनुष्य आ गया, मनुष्य आ गया, मनुष्य, पकड़ो इसको, मारो इसको। उनको पकड़ लिया गया। सारे भूत ने पकड़ करके उनको एक साइड में बांध करके डाल दिया। ये सच्ची घटना है, बिल्कुल बांध करके डाल दिया। अब वो बांध करके और वो भी रुके, कहे कि देखिए हो क्या रहा है, आज जिंदगी बचेगी नहीं बचेगी, लेकिन कम से कम देख तो लो क्या हो रहा है। कुछ देर जब वो बंधे रहे वहां पर में, लगभग आधे घंटे 1 घंटे के करीब, तब तक जो वहां पे देखने वाले थे उनसे कुछ बातचीत भी होती रही। जब बातचीत होती रही तो उसमें से थोड़ा सा किसी एक से नजदीकी हो गई। उन्होंने पूछा कि भाई ये तो बताओ कि ये हो क्या रहा है ये, और तुम लोग तो मनुष्य नहीं हो, तुम लोग तो प्रेत हो। कहा कि प्रेत हूं, लेकिन ये जो देख रहे हो एक प्रेत जो वहां पर में तैयार हो रहा है, उसका विवाह है आज। उसका विवाह है। कब? तो आज जो सूर्योदय होगा, तो कल होकर के दिन में 3 बजे में एक बाराती चलेगी एक जगह से, एक गांव से बाराती चलेगी। वो यहाँ पर में गंगा किनारे आएगी। वो जो लड़का है उसके पेट में दर्द होगा, उसको ऐसा महसूस होगा कि मुझे लैट्रिन जाना है, और ये जो है ये भैंसा का रूप बना करके जाएगा और उसको मारेगा वो। और जब वो मर जाएगा तो उसकी आत्मा को लेकर के वो आएगा, तब जाकर के इसके विवाह होगी। इनको विश्वास नहीं हुआ। सो ये क्या कह रहा है ये। कहा कि अगर काम करो तो मैं कल आ सकता हूँ क्या। कहा कि आज तुम जाओगे तब ना कल आओगे, आज ही तुम्हारा अंतिम दिन हो जाएगा। उन्होंने बहुत मिन्नती की, क्योंकि वो तंत्र विद्या के जानकार नहीं थे। उन्होंने काफी प्रार्थना की। कहा कि मेरा तो ड्यूटी है यहाँ पर, मैं सरकार ने दे रखा है, मैं क्या करूँ, मेरा तो काम है, तुम कहो तो मैं यहाँ पर, मैं तुम लोग कहो नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी तो ड्यूटी है, चाहे मार दो या जीवित रखो। फिर उन लोगों ने छोड़ दिया उसे। प्रेत ने कहा कि ठीक है कल आओगे तो आना, लेकिन कुछ बोलना मत, चुपचाप देखना। फिर आ गए वो कल होकर के। आया तो पूछा, देखा तो सब रो रहे हैं सारी तरफ, जैसे मनुष्य के घर में कोई मर जाए तो सन्नाटा होता है, उस प्रकार से सब रो रहे हैं। वहां पर सन्नाटा हो गया पूरा। माहौल जो कल उमंग का था आज उदास का माहौल हो गया पूर्ण रूप से। उन्होंने फिर उसको पूछा, ये भाई तुम तो कहा था कि आज विवाह होने वाला है, यहाँ पर तो सब लोग रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ घटना तो हुई, लेकिन घटना बदल गई। वो जो लड़का जिसको मैंने दिखाया था ये प्रेत को, ये कुमारावस्था में मर गया था, इसकी विवाह नहीं हुई थी। इसके विवाह का अभी सारा आयोजन था। वो लड़का वहां से चला भी, पूरे परिवार के साथ चला। उसके पेट में दर्द हुआ, गंगा के किनारे वो लैट्रिन करने के लिए बैठा, और इधर से ये जो है जो भैंसा का रूप बना करके, पूरा भैंसा तो ऐसे ऐसे करते हुए चलता है, कहीं है तो कुछ सर भी टकराता है मट्टी में, कुछ में ऐसे चलता है वो। और ये जो भैंसा का रूप जो इसने बनाया, और जिस वक्त वो लैट्रिन करके लड़का उठा, ये भैंसा का रूप बनाया और गंगा में सींग से उसने मारा, ठोकर मारा उसने, तो सींग में उसके गंगा का मिट्टी लग गया। अब देखो गंगा की मिट्टी का कितना प्रभाव हो गया। सींग से उसके गंगा की मिट्टी लग गया, और वो जैसे ही उसके पेट में सींग से मारा, पेट फट गया उसका, वो व्यक्ति मर गया उसी वक्त। लेकिन जैसे ही मरा, विष्णुदूत भी आ गए। ये उसको लेकर के आने वाला था, उस आत्मा को जिससे ये विवाह करने वाला था। ये लड़का नहीं, यहाँ लड़की थी। ये लड़की थी और वो लड़का था, मरने वाला लड़का था, और जो मरा हुआ था पहले से वो लड़की थी। वो जब लेकर के उसको आने के लिए हुई, उसी वक्त विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूत, और इसमें काफी युद्ध हुई, काफी सारी बातें हुई कि मैं ले जाऊंगा तो मैं ले जाऊंगा। फिर विष्णुदूत ने कहा कि इसके पेट में जो तुमने सिंग से जो वार किया है, इसमें तुम्हारे सिंग में गंगा का वो मिट्टी लगा हुआ था, बालू लगा हुआ था, रेत लगा हुआ था, और मरते वक्त जो व्यक्ति गंगाजल का पान कर लेता है उसको विष्णु धाम मिलता है, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसको इसको मुक्ति हो गई इसकी, अब ये स्वर्ग जाएगा, भगवान विष्णु के धाम जाएगा। और ठीक इसी कारण से
उसकी विवाह नहीं हुई, जिससे विवाह जिस लड़के से होना था उसके पति की मृत्यु तो हुई, लेकिन वो कहीं और चला गया, ये यहाँ आ गई और विवाह भंग हो गया। तो ये सच्ची घटना है बिल्कुल। और नाना जी का मृत्यु अभी 3-4 साल पहले हुआ है मुश्किल से। ये कहानी वहाँ पर में लोग जानते हैं। और इस प्रकार के घटनाओं को आपको मैं बताऊँ तो उनके साथ जो 3-4 रहने वाले अभी 2 लोग उसमें जीवित हैं अभी, अच्छा। जिन्होंने देखा। प्रमाण है, अगर कोई देखना चाहे तो रघुनाथपुर बेला नाम का एक गाँव है, वहाँ पर जाकर के देख सकता है, हमारे यहाँ समस्तीपुर में। पूछ सकता है उनसे। तो इस प्रकार की घटना है जो अलग है। हम लोगों ने भी कभी नहीं देखी, इस विद्या से हूँ, लेकिन देखा नहीं कभी, सुना उनके माध्यम से और सच्ची घटना है। सही। अच्छा, ऐसे ही हम देखते हैं एक ब्रह्म राक्षस का ज़िक्र बहुत आता है। थोड़ा-सा पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ब्रह्म राक्षस होता कौन है? और अगर ब्रह्म राक्षस किसी को लग जाता है, किसी पे छोड़ा जाता है, क्या होता है? इसकी क्रिया क्या रहती है? और फिर उसके बाद क्या प्रभाव आता है उसके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर? ब्रह्म राक्षस, ब्राह्मण कोई व्यक्ति अगर है, इस जन्म में जाति से ब्राह्मण है वो, उसका उपनयन संस्कार हो चुका है। उपनयन समझते हो आप? जनेऊ एक होता है, जानते हो? जनेऊ नाम के आपके दर्शक भी जानते होंगे, उपनयन जानते हो, जो लोग नहीं जानते सर्च कर लें। और उनका विवाह नहीं हुआ है, लेकिन उपनयन हो चुका है और उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई। अच्छा, एक चीज और समझ लो, हर व्यक्ति जो मरता है वो प्रेत नहीं बनता। हर व्यक्ति जो मरता है वो ब्रह्म राक्षस पिशाच डाकनी जागनी और जितनी भी चीजें होती है वो नहीं बनता। वो वही बनेगा जिसकी जिंदगी अभी पृथ्वी पर बची हुई है। 1 मिनट के लिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसकी जिंदगी बची हुई है और दुर्घटना हो गई, वो मर गया। अभी उसके मरने का समय, पृथ्वी पर से जाने का समय नहीं आया था, लेकिन वो मर गया। उसको अभी यहाँ पर में रह करके उसके कर्मों का फल भोगना है, तो वो मनुष्य योनि में नहीं भोग रहा है, वो प्रेत योनि में चला गया। वो भोगेगा वो। जिस प्रकार से पशु योनि है, जिस प्रकार से मनुष्य योनि है, ठीक उसी प्रकार से प्रेत योनि भी है। अपन जैसे हैं वैसे ही प्रेत भी है, उसमें भी जन्म होता है लोगों का। तो ब्रह्म राक्षस वो होता है जो ब्राह्मण उपनयन तो किया गया है, लेकिन विवाह नहीं हुआ और आयु रहते वो मर गया, तो वो ब्रह्म राक्षस का रूप ले लेता है। उसमें भी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। एक कहानी मैं आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ की कहानी है, इसको हम लोगों ने ठीक किया। फिर कहानी इस प्रकार से है कि एक ब्राह्मण था और उसके वहाँ के जो गांव में तो एक मुखिया सरपंच इस प्रकार का प्रधान वगैरह, कुछ बड़ी फैमिली भी होती है, रॉयल फैमिली, जो गांव के बड़े लोग होते हैं। और वो ब्राह्मण का परिवार गरीब था, वो उससे उसकी दुश्मनी चल रही थी। किसी न किसी कारणवश उसने उसको मरवा दिया, उस व्यक्ति को मरवा दिया। और वो जैसे ही मरा, कुछ समय बाद वो ब्रह्म राक्षस में बदल गया। वो युवा था वो, और थोड़ा सा गुस्सैल था, दबंग था, वो अगले को चलने नहीं दे रहा था, उसको मरवा दिया उसने, ब्रह्म राक्षस में बदल गया वो। जैसे ही मरा, कुछ समय बाद यानी कि लगभग 3 से 4 महीने बाद, जिसने मरवाया था उसके घर में उत्पात शुरू हो गई। उत्पात में जैसे कि गांव में 2 प्रकार के मकान होते हैं। एक फूस के मकान होते हैं, यानी कि झाड़ से बनते हैं, और एक ये पक्का का मकान होता है जो ईंट बालू सीमेंट से बनते हैं। बालू सीमेंट के मकान थे। रैंडम अचानक से एक दिन देखने को उन लोगों को मिला कि घर के छत में आग लग गई। छत में आग कैसे लग जाए भाई? पेट्रोल डाला जाए तो कुछ देर के लिए लगे, पेट्रोल की गंध खत्म, पावर खत्म, आग खत्म। आग लग गई, जल रही है, पूरा छत जल रहा है, बहुत तेजी से अग्नि मतलब लपट फेंक रही है। लोग देखने सब भागे वहां से, भाई ये कैसे? फिर उसको पानी वानी डाल करके बुताया, वो बुत गया। समझ में नहीं आया लोगों को क्या हुआ। 2-4 दिन के बाद क्या हुआ कि जैसे घर में अपन, अभी गोदरेज का समय आ गया, अलमीरा का समय आ गया, पहले एक संदूक हुआ करता था, बक्सा टाइप का टीन का बनाया हुआ रहता था, और उसमें लोग कपड़े रखते थे। वो था उनके पास में। अभी भी बहुत लोग, हमारे पास में अभी भी है, बहुत लोगों के पास में। तो उसमें कपड़ा रखा हुआ था। एक दिन खोला उसने, तो उसकी सारी की सारी कपड़े जले हुए हैं। अब वो आश्चर्य, भाई कपड़ा कैसे जल गया? एक दिन की और घटना क्या हुई किचन में, और इस पूरी घटना बराबर घटित हो रही है। कपड़ा जल रहा है, कहीं आग लग रही है। किचन में खाना बना करके वो महिला निकली, गेट बाहर से लगाया, और जब खाना लेने के लिए अंदर आ रही थी, गेट अंदर से लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है, वो खुल नहीं रहा है। फिर उसको काट करके, हैंडल को तोड़ करके, फिर उसको किचन में जाना पड़ा। इसी प्रकार से एक के बाद एक घटनाएं उसके द्वारा, ब्रह्म राक्षस के द्वारा हो रही थी। और अभी तक लोग ये समझ नहीं रहे थे कि ये ब्रह्म राक्षस का नहीं। मन में कुछ शंका थी, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कोई ना कोई शक्ति है जो प्रभावित कर रही है, लेकिन क्या है ये समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन क्या हुआ
कि व्यक्ति खाना खाने के लिए बैठा हुआ है, उस परिवार का जो सारे लोग हैं टेबल पे बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं। अचानक से सबके थाली से खाना गायब हो गई और जो खाने की चीज़ नहीं है, किसी की मिट्टी, किसी का धूल, किसी का कीचड़, कुछ ना कुछ गलत चीज़ें सबके थाली में आ गई। सब लोग समझ गए कि ये घटनाएँ कुछ बड़ी घटना का संकेत है, ये कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, इस घर में अब रहना मुश्किल है, नहीं तो इस घर में जिस शक्ति का भी प्रवेश हुआ है, वो जीने नहीं देगा। तुरंत साधु, संत, फ़कीर, तांत्रिक, मौलवी सबसे संपर्क होने लगा, एक के बाद एक लोग आते गए, लेकिन वो ठीक किसी से नहीं हो रहा था। एक गए तांत्रिक साहब ठीक करने के लिए वहाँ पर में, जैसे ही वो ठीक करने के लिए दरवाजे जैसे कि अपने गेट के बाहर दरवाजे पर में जैसे ही कदम उन्होंने रखा है, बस ऊपर से ईंट की बारिश होने लगी। कहीं पर में ईंट का ढेर था, वहाँ से ईंट उठा, एक के बाद एक वहाँ पर में जितने लोग थे, यानी कि मारने के लिए सबके ऊपर में वो ईंट बारिश होने लगी। किसी का सर फट रहा है, किसी का पाँव में चोट लग रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तांत्रिक सहित वहाँ से सारे भाग गए, भाई ये ठीक होने वाला नहीं है, जान बचेगी तो बहुत जगह पैसा कमाऊँगा, वो तांत्रिक भाग गए। एवं प्रकार करके बहुत लोग आए ठीक करने के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस पूर्ण रूप से दुश्मनी में था वो। ऐसा था नहीं कि गलती से आ गया, और वो जानबूझ करके ही आया था, उसी व्यक्ति ने उसे मरवाया ही था। हम लोगों को पता चला, मैं और पिताजी कहीं से आ रहे थे, पता चला कि 5-7 किलोमीटर मेरे गाँव से दूर है, कि इस प्रकार की कुछ घटनाएँ हैं। कहा कि चलो देखते हैं क्या है, जानकारी मिली, ज़रा देखूँ जो कौन-सी घटना है, पहली बार देखने को मिल रहा था, कभी देखा भी नहीं था, सुना था केवल जो ब्रह्म राक्षस होता है, इस प्रकार से वो परेशान करता। मैं और पिताजी दोनों गए। उस दिन 2 मौलवी साहब आए हुए थे, वो भी अच्छे तांत्रिक थे, किसी पीर वगैरह के थे। उन्होंने कुछ पैसे पर में या 30 या 40 लाख रुपए पर में, क्योंकि उन लोगों को ये हो गया था कि घर में अब लोग जीवित रहेंगे कि नहीं, इस पर भी शंका हो गई थी। क्योंकि जब ईंट ऊपर से बरस रहा है और आपके सर पे मार रहा है, आँख पे मार रहा है, किसी की जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, कहना मुश्किल है। और जब जान पे बात आती है तो लोग पूरी संपत्ति लगा देते हैं, और वैसे भी करोड़पति, अरबपति आदमी थे वो लोग। 30 या 40 लाख पर में डील फाइनल हुआ था उनका। 2 मौलवी साहब थे, वो आए, एक घर के अंदर गए, एक घर के बाहर रहे। कहीं से कोई उपद्रव नहीं, कुछ नहीं। वो अपना उन्होंने जो उनको करना था, उनकी जो प्रक्रिया थी उन्होंने किया, और फिर बताया कि अब ये सब ठीक हो गया है। आधा पैसा उनको एडवांस मिल चुका था, आधा था कि जब काम हो जाएगा तब मिलेगा। सब ठीक हो गया, सब नॉर्मल चीज़ें में कहीं कोई परेशानी, लोग भी प्रसन्न हो गए कि सब ठीक हो गया। तो सब लोगों ने कहा कि अब भोजन आप कर लो, भोजन कर लो, और जो आपका है दक्षिणा वो दे करके हम आपको विदा करेंगे। भोजन करने के लिए दोनों मौलवी साहब बैठे, वो और उनका शिष्य था, लड़का था या शिष्य था पता नहीं। नीचे में ही बैठे, गाँव में नीचे में ही बैठाते हैं कंबल लगा के। बैठा है, दूध, रोटी, सब्जी, अचार और भी कुछ-कुछ 1-2 आइटम थे। हम लोग वहीं पर में खड़े हैं, सारी घटनाओं को देख रहे हैं। जैसे ही पहला निवाला मौलवी साहब ने उठाया है, मुँह में डाला है, बस उसमें जो 7-8 रोटी जो थाली में थे, वो टोटल रोटी हवा में उठ गई वो। जैसे फ़िल्म में देखते हो चीज़ें हवा में चलने लगती, वो सारी चीज़ें हवा में उठ गई, वो पूरी रोटी। और एक निवाला जो शिष्य ने डाला था, उसका तो हाथ ही मुँह में चला गया, वो निकल ही नहीं रहा। वो खींचने की कोशिश कर रहा है, उसका हाथ नहीं निकल रहा। और दूसरे गुरु का सारा रोटी मुँह में आकर के जैसे-जैसे डाला, बस रुक गया, ब्रेक हो गया। अब उनका मुँह बंद ही नहीं हो रहा। रोटी भी बाहर नहीं निकले, चल रहा है कोई रोटी अंदर इनको ज़बरदस्ती डालने की कोशिश कर रहा है। अब ये आ कर रहे हैं। लोग समझ गए कि भाई ये तो काम नहीं हुआ है, ये तो फर्जी काम हो गया। तुरंत वहाँ पर में बगल में जो एक घर था, उसके घर में ऊपर से लकड़ी का वो था, उसमें से एक डंडा निकला वो। सब लोग देख रहे हैं कि निकल रहा है, जैसे फ़िल्म में वो शूट करते हैं, उस प्रकार से उसमें से डंडा निकला, और डंडा निकलते हुए आया और आकाश में वो डंडा नाचने लगा वो। जैसे ही डंडा नाचने, लोग तो पहले ही भाग गए, लेकिन ये दोनों गुरु शिष्य को जाने नहीं, वो तो मुँह में एक का हाथ था और एक का रोटी था, मुँह बंद ना हो रहा था, ना खुल रहा था। डंडा वो नाचने लगा, नाचते हुए आया और दोनों को फटाफट जैसे पुलिस वगैरह मारती है, ऐसे मतलब 100-50 डंडा उसने दे दिया उनको। अब ये लोग तो मतलब मार खाते-खाते, बचाने के लिए कोई आदमी हो तब तो जाए, वहाँ तो जो जाएगा वो मार खाएगा। कोई पकड़ने वाला तो है नहीं, उसको पकड़ लिया जाए। अब वो मार खा के पूर्ण रूप से बेहोश हो गए वो लोग दोनों, मतलब काफ़ी पिटाई हुई उनकी। एक रज़ाई उठा, ठंडा का मौसम था, एक रज़ाई उठा बिस्तर पर से और वो भी नाचने लगा। रज़ाई में ओज़न होती है, उठा और नाचने लगा, और नाचते हुए आया और दोनों को ढक दिया ऊपर से। फिर ऊपर से 10-20 डंडा दिया उन लोगों को, और वो डंडा फिर नीचे गिर गया वो।
रजाई और डंडा जब दोनों मौलवी साहब को पड़ गए तब तो ये दोनों बेहोश और लोग तो जितने थे वहां से गायब हो गए। बस यही दोनों अपना पड़े हुए हैं, घर के जो लोग थे वो भी गायब। हम लोग भी दूर ही थे कि भाई वो डंडा कब किसको लग जाए कोई ठीक नहीं, पहली बार देखा था। और शुरुआती दौर थी मेरी सीखने की उस समय। और जब शुरुआती दौर में चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो यूट्यूब का वीडियो बनाने वाला हो, तो उसको थोड़ा ज़्यादा जोश रहता है कि भाई ज़रा देखूँ क्या है। और तंत्र विद्या जो है ऐसी भी थोड़ा-सा ज़्यादा रोचक है। थोड़ा-सा भी अगर एंट्री उसमें मिले तो लोग और जानना चाहते हैं उसमें, भाई देखें करके क्या हो रहा है, वास्तव में हो रहा है इससे। आपको मारने की इच्छा नहीं भी है लेकिन मारण क्रिया अगर सीधा ज़रा देखता हूँ करके उसके पाँव में करके देखता हूँ, पाँव में दर्द होता है कि नहीं होता है, उसको कुछ हो रहा है कि नहीं, चेक करने के लिए लोग करने लगते हैं। इंटरेस्टिंग है। तो वही देखने के लिए मैं गया और पीछे ही हम लोग सब भागा तो हम लोग भी पीछे हो हट गए। फिर कुछ समय बाद वो रजाई चादर सब मौलवी साहब को जब होश आए तो उन्होंने हटाया, कहा कि मौलवी साहब ये तो ठीक नहीं हुआ, दक्षिणा का क्या कैसे करना है? कहा कि भैया आपका जो पैसा लिया है वो मैं वापस कर दूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए और ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक नहीं होने वाला है, हम लोग को जान बख्श दो, जान बचेगी तो दुनिया बड़ी है, बहुत कमाऊंगा, बहुत करूंगा। फिर पैसे वैसे वापस हुए। पिताजी ने कहा जो राजा एक बार इसको चेक करके देखे अपन, क्या जो ये क्या है, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है? क्योंकि लगभग इलाके के अब 30-40 लाख रुपया अगर दे रहा है तो कितने बड़े बड़े तांत्रिक को बुला सकता है वो व्यक्ति। जी, बड़े बड़े लोग आए लेकिन ठीक नहीं हुआ। वहां पर जो बुजुर्ग बैठे हुए थे पिताजी को उन्होंने कहा, जो शास्त्री जी, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान यहाँ पर में बढ़िया है, अगर आपको 2-4 डंडा भी लग गया तो लोग आप पर में कल से हंसेंगे, आपको लोग वजन नहीं देंगे, कहेंगे ये तो मार खा के आया है, ये क्या आपको भूत प्रेत से बचाएगा, ये तो खुद मार खाया हुआ है। पिताजी ने कहा बात तो सही है, मैंने थोड़ा जोर कर दिया कि लेकिन फिर भी देखते हैं करके क्या होता है, होगा तो होगा, ये इसको प्रैक्टिकल के तौर पर में लेते हैं। हम लोगों ने उसको अगले व्यक्ति को, जबकि उन्होंने मुझे बुलाया नहीं था, अपने मन से ही हम लोगों ने उसको कहा कि इसको देखते हैं करके, एक दिन का समय मुहूर्त सब देख करके और उसका एक समय रखा हम लोगों ने। उस दिन वहाँ पर मैं पहुँच गए, फिर भी लोगों ने मना किया, जो वहाँ पर में जो जानने वाले थे कि मत जाओ, इसमें मत पड़ो, नहीं तो मार लग जाएगी, तो जो काम धंधा चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर भी हम लोग गए, देखते हैं भगवान का क्या कृपा होता है। मैं बाहर ही रहा, पिताजी अंदर गए, क्योंकि बाहर से भागने का भी रास्ता जो है सो बढ़िया। अब मैं नया-नया था, ये 5-7 साल पहले की बात है। मैं नया-नया था, मेरे पास में बहुत ज़्यादा सिद्धि नहीं थी, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पिताजी अंदर गए, वो मंत्र वगैरह का उन्होंने प्रयोग करवाया, सारी चीज़ें करी, लेकिन कुछ भी निकल कर के, जैसे मौलवी को निकल के कुछ सामने नहीं आया, वैसे ही कुछ निकल के सामने नहीं आ रहा था। अंत में पिताजी गुस्से में आ गए। वो गाली का प्रयोग करने लगे, गलत शब्द का, अपशब्द का प्रयोग करने लगे, जो क्या ऐसे कर रहे हो? गलत शब्द बोल करके, पावर है तो बाहर निकलो, मुझसे टकराओ, मेरे सामने बोलो, यानी कैसे भी करके वो थोड़ा बाहर निकले, वो है कौन, वो सामने आए वो, इस इसको लेकर के। जब उन्होंने काफ़ी इस प्रकार का प्रयोग किया, तब जो है सो एक लोरी थी, लोरी होता है, क्या होता है, सिल्ला और लोरी होते हैं, सिलबट्टा होता है, मसाला गाँव में वो करने, वो बहुत दिन से गायब था, 10-15 दिन से उस घर से। और नीचे टाइल्स नहीं लगे हुए थे, फर्श नहीं बना हुआ था, ऐसे ही खुला हुआ था, जहाँ पर हम लोगों ने पूजा करने के लिए जगह बनाई थी। वो लोरी, घर में क्या होता है गाँव में कि एक आंगन होती है, छत बीच में नहीं होता, चारों तरफ से घर है, बीच में आंगन है। वो पूरा आकाश से वो लोरी उड़ता हुआ आया, नाचते हुए आया और बहुत रफ्तार में आया। और ये समझो कि वो मिट्टी भी जो थी सो पत्थर से कम नहीं थी, इतनी मजबूत थी, और वो लोरी लगभग ये साइज का होगा। और इतनी जोर से उसने मारी जहां पर पिताजी बैठे हुए थे उनके आगे में, कि लगभग आधा वो लोरी जो है, पत्थर का टुकड़ा जो है, वो जमीन के अंदर चला गया। बस जो लोग उनके साथ आए हुए थे सारे भाग गए। ये भाई अब तो शास्त्री जी को भी लगने वाली है, बारिश तो होनी शुरू हो चुकी है, मार लगेगी, अब तो यहाँ तो जो रहेगा सब मार खाएगा। सब लोग भाग गए, इन्होंने रोकने की कोशिश की, फिर भी नहीं रुके लोग। और जो घर वाले थे, फिर हम लोगों ने जबरदस्ती उनको रोका, भाई रुको, अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो तुम भी थोड़ा रुको, नहीं तो ऐसे भी तुम्हारा ये घर बर्बाद ही है, कौन बचेगा कौन जाएगा कोई ठीक नहीं। तब ये हो गया कि अब ये आ गया है, अब इस पर में प्रयोग किया जा सकता है। फिर तंत्र का, मंत्र का, विभिन्न प्रकार का प्रयोग करना शुरू हो गया। बाहर से मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, अंदर से पिताजी कर रहे हैं। होते 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 जब वो मंत्र का, जब वो चरण कंप्लीट हो गया, तब मैंने कहा और पिताजी ने कहा कि अब आपका ये जो ब्रह्म राक्षस है, पहले उससे बात भी करी, उससे बात करी तो वो जो घटना मैंने आपको पहले बताई, जो मरवा दिया था दुश्मनी वाली बात,
वो उसने सामने रखी। राक्षस ने ये कहा, ब्रह्म राक्षस ने, कि मैं इसके घर के एक व्यक्ति को तो जान लूंगा ही लूंगा, उसके बाद ही मैं इसका कल्याण करूंगा, छोड़ूंगा। फिर बहुत सारी बातें हुई, एग्रीमेंट हुई हमारे उसके बीच में। फिर जाकर के उसने कहा कि ठीक है मैं छोड़ता हूँ, लेकिन मेरे परिवार के लिए ऐसे ऐसे ये कुछ कर दे वो। फिर उससे वो करवाया गया। जो पैसे 30-40 लाख रुपए उस मौलवी जी को देने थे, वो पैसे उसके फैमिली को दिए गए। फिर वो ब्रह्म राक्षस वहां से कहा कि अब मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, यानी कि मरने के बाद भी परिवार से मोह था उसको, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही हम लोगों ने ये कहा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं, निकलना शुरू किया। लगभग 15-20 लोग थे साथ में, सब लोग चलना शुरू किया। और हम लोगों ने वहां पे पैसे लिए नहीं थे, चलना शुरू किया। उसको बोल दिया कि अब सब फाइनल हो गया। घर से 100-200 मीटर जैसे ही आगे गया हूं, तो मैं यहां से जा रहा हूं, पिताजी यहां से जाने, बीच में जगह है। फिर से एक ईंट ऊपर से नाचते हुए आ गया। सारी एग्रीमेंट हो गई, सारी बात हो गई। फिर उसके बाद एक ईंट नाचते हुए आया और हम दोनों के बीच में बहुत जोर से मारा, यानी कि ईंट का 2-3 टुकड़े हो गए, इतना जोर से मारा। फिर सब लोग डर गए। कहा शास्त्री जी आपने तो कहा ठीक हो गया, ये तो अभी फिर आया। फिर तुरंत पिताजी ने उससे साधा बातचीत करने, क्या हुआ भाई, ये क्या कर दिया? तो ये मैं अंतिम प्रणाम कर रहा हूँ आपको, अब मैं यहाँ पर मैं नहीं आऊंगा। और फिर वो ब्रह्म राक्षस उस जगह को छोड़ दिया और आज उस घर में लोग रह रहे हैं। तो ब्रह्म राक्षस से बचना बहुत मुश्किल है। हाँ, ऐसा मैंने सुना है कि ब्रह्म राक्षस जल्दी से कोई हटा नहीं सकता, ये सत्य है। कितने लोग आए, कितने मतलब लाखों रुपए उसने खर्च किए, लेकिन जब तक एग्रीमेंट नहीं हो गया उसके साथ, तब तक उसका ये था कि एक व्यक्ति की तो मैं जान लूंगा, पहले इसको परेशान करूंगा और जान तो लूंगा, मारूंगा ही मारूंगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जब आप तंत्र के प्रकार बता रहे थे, तो उसमें भी इसका जिक्र आया था कि ऐसा लगता है किसी को कि जैसे मेरी बुद्धि किसी ने बांध दी है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। काम धंधा नहीं चल हाँ, रहा। काम धंधा नहीं चल रहा है, मैं ज़्यादा सोच नहीं पा रहा हूँ। तो इसका जैसे अगर किसी को अपने आप से ऐसा फील होता है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है इन चीज़ों से? इस प्रकार की क्रिया अक्सर लोगों पर में कर दी जाती है, और जो उसके दुश्मन होते हैं, दूषित विचार के लोग होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा ये तेज़ी से आगे निकल रहा है, मुझसे जल्दी ये दुकान है, इसका काम है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो वो क्या करते हैं कि किसी तांत्रिक से गए, वहाँ से कुछ मंत्र, कुछ चीज़ों को पढ़वा करके उन्होंने लाया और आपके दुकान पर में, आपके घर पर में, आपका जहाँ काम धंधा वहाँ पर में कुछ छिड़क दिया। बाहर से रोड से जा रहे छिड़क दिया उन्होंने, आपको पता नहीं है, उसने कर दिया काम। अब आपका उसका प्रभाव क्या होता है कि आप अपने आप में असहज महसूस करने लगोगे। आप जो फ्री जितने थे, आपका जितना एक्टिविटी बढ़िया होना चाहिए, जितना तेज़ी से काम धंधा, आपको आलस से महसूस होने लगेगा, काम करने का मन नहीं करेगा। दुकान पर में जो ग्राहक आ रहे थे, ग्राहक का आना कम हो जाएगा। लोग आपके पास में बहुत कम आएँगे, काम नहीं करना चाहोगे आप, बिक्री आपकी कम हो जाएगी, बिज़नेस धीरे-धीरे मंदा पड़ जाएगा। तब आप ये समझो कि आपके ऊपर में या तो किसी ग्रह का बहुत विपरीत प्रभाव हो गया है, अथवा कुछ तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया गया है, जिससे कि बंधन कर दी गई है, जिससे आप खुद भी नहीं कर पा रहे हो काम, और आपका दुकान, काम धंधा, बिजनेस भी नहीं चल रहा है। इससे बचने का भी मैं रास्ता बता देता हूँ। संभव अगर हो, जिस किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का अनुभव हो, तो एक बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान और असाधारण उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। बजरंग बाण का नाम सुना होगा आपने, करते भी हैं, बहुत कम लोग करते हैं। जिसको भी ऐसा लगे कि इस प्रकार की चीजें हैं, वो दैनिक तौर पर में सुबह और शाम दोनों टाइम एक-एक बार बजरंग बाण करना शुरू कर दें। 2-3 मिनट का समय सुबह, 2-3 मिनट का शाम लगेगा। और अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, और आप ये देखो कि बजरंग बाण के साथ अगर लौंग का प्रयोग किया, यानी कि आपके हाथ में यहाँ पर में 2 लौंग रख लिया, उसमें थोड़ा-सा जल रख लिया। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो सामने पुस्तक है, आप पढ़ रहे हो और उसको अपने ये जो उँगली है, इसको घुमा रहे हो यहाँ पर में लौंग के साथ, जल के साथ। और ये तो फिर एक ही बार में खत्म ही हो जाएगी ये प्रक्रिया कर लोगे तो। और घुमा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, और जैसे ही आपका बजरंग बाण खत्म हुआ, उस जल को और लौंग को, दोनों को ले लेना है और छिड़क देना है चारों तरफ। और लौंग को कहीं भी, आपका दुकान का गल्ला हो या कहीं भी जो बढ़िया सेफ जगह है, उस जगह पर में आप रख दो। आपका इस प्रकार की, अथवा आप लौंग खा लो, अगर आपको सिंगल लग रहा है कि मेरे शरीर में परेशानी है, उस जल को पी लो, छिड़क लो, एक ही बार में वो समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी लगता है कि नहीं हो रहा है, तो दैनिक तौर पर बजरंग बाण का पाठ करें, समस्या का समाधान होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, तो एक चर्चा और बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी बात करते हुए कि आपके घर की पहरेदारी प्रेत करता था। तो उस विषय पे थोड़ा जानना चाहूँगा मैं। हाँ, ये सुनने में भी थोड़ा-सा
अजीब लग रहा है कि भाई जी। प्रेत कैसे घर की रखवाली करे। हमारे यहाँ पर में एक बहुत बड़े तांत्रिक हुए, प्रेत रखवाली ही नहीं, प्रेत से ही रिश्ते में थे, बाबा थे, प्रेत से ही सारा काम करवाते थे। जैसे कि देख लो कि हमारे घर का चारों साइड है, बाउंड्री है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, नींबू लगा हुआ है, आम लगा हुआ है, विभिन्न प्रकार की चीजें लगी। बिना आदेश के अगर कोई व्यक्ति उसमें से एक पत्ता अगर तोड़ करके जा रहा है, जैसे गांव में क्या होता है कि सुबह सुबह लोग उठते हैं, फूल तोड़ने की होड़ रहती है कि जितना जल्दी जल्दी फूल तोड़ लूं, क्योंकि 8 बजे के बाद फूल वहां पर मिलते ही नहीं है, और माली बहुत कम लोगों के पास है जो फूल, यहाँ पर तो जाओगे 5 रुपए का भी फूल आपको मिल जाएगा, गाँव में नहीं मिलता। तो लोग क्या करते थे, कुछ लोग पहले, ये दादाजी ने जो है सो बहुत परेशान होकर के इसका प्रयोग किया, प्रेत को गार्डिंग में लगा दिया कि आज के बाद अगर इस मेरे कैंपस से एक भी व्यक्ति अगर बिना पूछे हुए किसी भी वस्तु को ले गया तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका सजा तुमको दूंगा, प्रेत को उन्होंने कह दिया। अच्छा। और एक व्यक्ति प्रैक्टिकल करने के लिए लोग आते थे, जो भाई देखो जरा इनका कितना सही है गलत है। एक व्यक्ति आया रात के 3 बजे, 2:30-3 बजे वो आया, या 4 बजे ही मान लो, सुबह सुबह आया वो, और कुछ फूल तोड़ लिया हमारे दरवाजे पर से, पन्नी में रख लिया, और वो ले करके, जब तक वो कैंपस के अंदर में था तब तक ठीक था, जैसे ही उसने कैंपस से बाहर पांव रखा, ये पांव रखा, ऐसे गिर गया वो। पांव में चोट लगी, हाथ में चोट लगा, मुंह बच गया, कहा भाई उसको लगा कहीं कुछ ठोकर लग गया, इस कारण से गिर गया। फिर वो दोबारा उठा, फिर चलने की कोई एक कदम चला, फिर दोबारा गिरा, तीसरी बार गिरा, 4 बार गिरा, यानी कि इतना गिर गया कि उसके खून निकलने लगे, और रोड थी। वो कहा भाई क्या हो गया, लग रहा है बाबा का जो है वो सही है, वो प्रेत इसकी रखवाली कर रहा है, और दादाजी रूम में सोए हुए हैं और उनको ये चीज की जानकारी मिल रही है कि ऐसा कोई कर रहा है, लेकिन वो निकल नहीं रहे हैं कि जब तक ये पुकारेगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। फिर उसने वहीं से हल्ला किया, बाबा बाबा बचा लो, नहीं तो आज आपका जो है प्रेत मार डालेगा मुझे। और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम पहले अंदर लौटो, रूम से ही सोए सोए तुम अंदर लौटो, और जो जहां से तोड़े हो उसको वहां पर मैं रख दो, जाकर के एक भी पत्ता यहाँ से नहीं ले जाना है, अगर तुमको ले जाना था तुम पूछ के ले जाते। और वो व्यक्ति आया, फिर रख करके गया, माफी मांगा, और फिर गया। दूसरे दिन से ये पूरे जगह पर में ये चर्चा हुआ, इनके यहाँ पर में अगर एक फूल भी तोड़ लोगे तो प्रेत राज है, छोड़ेगा नहीं। तो तो घर में से कोई वस्तु चोरी करनी हो, कुछ लेनी हो, यानी कि एक वहां से एक तो मट्टी का एक टुकड़ा कोई नहीं उठा सकता था, इतनी ज्यादा हमारे आपके नजर से कोई बच जाएगा, लेकिन प्रेत जो है वो सीसीटीवी कैमरा से ज्यादा खतरनाक, उसकी दृष्टि चारों तरफ है, और सीसीटीवी कैमरा केवल देखेगा, और प्रेत ऐसा है कि वो शासन भी करेगा वो। तो इस प्रकार से रखवाली करता तो था। ये चीजें मतलब जैसे होती है कि प्रेत से, कई लोगों का मैंने सुना है प्रेत से काम करवाते हैं, तो ये चीजें पॉसिबल कैसे हो पाती है? मेरे खुद के घर में एक बार क्या हुआ कि मजदूर की समस्या, तंबाकू की खेती थी लगभग 1-2 बीघे में, और गांव में जब काम की जब जोर आती है, यानी कि तेजी चलती है, तो मजदूरों की कमी हो जाती है। तो बार बार चाचा जी जा रहे थे मजदूर को देखने के लिए, मजदूर हो नहीं रहा था, हो नहीं रहा था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, और जंगल तंबाकू से ज्यादा बड़े हो गए, लगा कि अब तंबाकू खत्म हो जाएगा। काफी उदास होकर के आकर के बैठ गए, क्योंकि 1-2 बस की बात भी नहीं थी लोगों की जो खुद से कर ले, वो बीघा 2 बीघा का था, लगभग 30-40 लोगों का काम था वो। आकर के उदास होकर के बैठ गए। फिर दादाजी ने पूछा भाई क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो तुम? तो उन्होंने कहा जो क्या कहूँ पिताजी, सो बार बार जा रहा हूँ मजदूर देखने के लिए, खेत का जंगल साफ करने के लिए, मजदूर नहीं हो रहा है। कहा कितने दिन गए हो? तो 1 सप्ताह से परेशान हूँ और एक भी व्यक्ति नहीं हो रहा। काफी परेशान थे। कहा ठीक है, एक काम करो तुम, मजदूर हो गया है, 40, वो जो जंगल निकालने वाला होता है, हमारे यहाँ उसको खुरपा कहते हैं, या खुरपी भी कहते हैं कई जगह पर में, जिससे ऐसे ऐसे करके जंगल निकालते हैं ना, तो वो तुम 40 जो है ले आओ गांव से, 20 जोड़ी, यानी कि 40 पीस जो है वो ले आओ गांव से मांग करके। कहा 40 भी मजदूर का कोई ठीक नहीं है, दिमाग मेरा पहले से खराब है, आप ये एक और फालतू का काम मुझे दे रहे हो, पहले से ही मेरा मूड ऑफ है, वो सब मैं नहीं करूंगा। अरे तुम लाओ, तो मजदूर को मैंने बोल दिया, वो आ रहा है। वो कहा कि मजदूर आ रहा है तो वो अपना खुरपी लेकर के आएगा नहीं वो काम करने के लिए? नहीं, उसके पास खुरपी नहीं है। 40 के 40 के पास नहीं है? तो नहीं, 40 के 40 के पास नहीं है। फिर बेमन से ही वो गए, पूरे गांव में गए, मांग करके पूरे गांव से 40 खुरपी जुटा करके लाए। कहा कि अब ले आए, आप बताओ कहाँ है आपका मजदूर? अब 12 बज रहे हैं दिन के, आपका मजदूर कहाँ है? नहीं, वो रात में आएगा वो मजदूर। वो
दिन वाला मजदूर नहीं है, वो रात में आएगा, वो रात में आएगा। तो रात में वहाँ पे लाइट का कौन व्यवस्था करेगा? लाइट रात में काम कैसे होगा? लाइट का व्यवस्था उसके पास में, वो अपना टॉर्च लेकर के आएगा वो काम करने के लिए। वो दादाजी तो चीज़ों को समझ रहे थे, लेकिन जो चाचा जी थे वो नहीं समझ रहे थे, क्योंकि ये काम वो पहली बार कर रहे थे ऐसा। उन्होंने कभी देखा नहीं था ऐसा, जो ऐसा भी हो सकता है। चाचा जी अपना बेमन से, तो लो अपना ये रखो इसको, कहा कि रखो नहीं, इसको शाम में जाकर के खेत में रखाना। आप कह रहे हो कि मजदूर आएगा वो सीधा खेत में ही आएगा, उसको बताना पड़ेगा ना कौन सा खेत है, वो यहाँ से आएगा तब तो खुरपी लेके जाएगा। तो नहीं, वो खेत में ही सीधा आएगा। वो समझ से सारी बातें परी, भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा था किसी को। कहा ठीक है चलो। बेमन से शाम में उन्होंने क्या किया कि शाम हुई, सूर्यास्त का समय हो, क्या होगी, काली शक्तियां जो है सो सूर्यास्त के बाद ज्यादा पावरफुल हो जाती है, दिन में उसकी शक्ति कम हो जाती है। अमावस की रात हो तो और ज्यादा तेज। सारा खुरपी को लेकर के और वो खेत में रखा है, कहा कि देख लो, अगर एक भी खुरपी अगर गायब हुआ तो इसका जुर्माना मैं नहीं दूंगा, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एक एक खुरपी की 100-100 रुपए कीमत है। मैं नहीं दूंगा, मेरी तो पहले से ही फसल खराब है। कहा कि ठीक है, कोई नहीं, तुम जाओ रखाओ, एक भी खुरपी अगर गायब हुआ तो मैं उसका जुर्माना दूंगा, खुरपी भी दूंगा और पैसा भी दूंगा, तुम जाओ। खेत में शाम में जाकर के रख दिया गया वो खुरपी। चाचा जी बेमन से अपना घर आ गए कि अगर खुरपी गायब हो गया तो ये तो पैसा देंगे नहीं, मुझे ही देना पड़ेगा। रात में अपना हो गए, सब लोग सो करके उठे। सुबह में चाचा जी ने पूछा आपका मजदूर आया? कहा कि मजदूर आ भी गया, तुम्हारे खेत का काम भी हो गया, तुम जाओ वहां से खुरपी ले आओ। कहा मजदूर आ गया? कौन गया था खेत दिखाने के लिए? उन्होंने कहा कि मैं ही गया था। तब तक प्रेत की कोई चर्चा नहीं, कहीं कुछ नहीं। वहां पर मैं गए, चाचा जी तो देखा कि जैसे घर साफ है उस प्रकार से पूरा खेत साफ है, जंगल का पूरा जो था उसको भी उठा करके एक गड्ढा में डाला जा चुका है, और खुरपी जो जहां था रखा हुआ वैसे ही रखा हुआ है। अब तो ये आश्चर्य में पड़ गए, खोजने की विषय हो गई कि भाई ये हुआ कैसे। कोई भी व्यक्ति खोज करेगा कि ये कैसे हो गया और एक दिन में कैसे हो गया और कौन ऐसा आया। अब तो वहां पर मैं वो पूछने लगे, चारों तरफ से सब लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे रात में मेरे खेत में सारा जंगल साफ कर दिया। गांव से बहुत लोग जुट गए कि बाबा ये कैसे हुआ, कौन मजदूर आया था, मुझे भी चाहिए। तब उन्होंने बताया कि देखो इसका फसल खराब हो रहा था और मैं भी पहली बार इसको टेस्ट कर रहा था। मैंने 40 प्रेत को रात में आदेश दिए थे, इसलिए 40 खुरपी मंगाया था। आम प्रेत लोहा को स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन वो विशेष था, मेरा मेरे अंदर में था, इसलिए लोहे को उसने लिया, उठाया प्रेत और पूरे खेत की सफाई करी, पूरा जंगल को उठा करके गड्ढे में फेंका और खुरपी जहां का था तहीं रखा हुआ था। यानी कि प्रेत से मैंने काम करवाया, क्योंकि मनुष्य के बस की बात भी नहीं थी, उसमें भी रात में, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं। अब सब लोग तो उनके पीछे पड़ गए, दादाजी मेरा भी खराब हो रहा है, मेरा भी खराब हो रहा है, थोड़ा-सा मेरा जो आपके चार्जेज़ होंगे वो मैं मज़दूर का चार्जेज़ दूँगा, ऐसे ही मज़दूर नहीं हो रहे। कहा नहीं, नहीं अब नहीं, वो एक ही बार का था, मुझे भी चेक करना था कि वो हो रहा है कि नहीं। चेक किया, अब वो प्रक्रिया नहीं हुई, वो प्रक्रिया बंद। और फिर उन्होंने दोबारा करी भी नहीं। दूसरी काम करवाते थे जैसे कि, और वो रहते नीचे नहीं थे, वो ज़मीन पर में नहीं रहते थे, वो रहते थे पेड़ पर में वो। उनका सारा रहना, खाना-पीना, सोना सब कुछ पेड़ पे था। उनका किताब वगैरह सारा, जैसे आपका इधर रखा हुआ ये सब उनका सारा यंत्र पेड़ पे ही रखा रहता था। पेड़ पर में उन्होंने क्या किया था कि एक लकड़ी का लगा रखा था 2 डाली के बीच में, और उसी पर में अपना वो सोते थे। नीचे तभी उतरते जब उनको शौचालय वगैरह जाना हो तब उतरते थे वो। और एक दिन की बात है, थोड़ा-सा बताता हूँ कि वो चले गए 1 आध सप्ताह के लिए कहीं चले गए, कुछ पूजा-पाठ में वो चले गए वो। जब 1 सप्ताह के बाद आए तब तक तो उनका जो प्रेत सब था, वो जितनी भी किताबें थी सबको फाड़ करके नीचे फेंक दिया, कुछ इधर पन्ने घूम रहे हैं, कुछ उधर घूम रहे हैं। वो आए, देखे, और वो जंगल में ही रहते थे, वो घर पे नहीं रहते थे, घर से दूर रहते थे वो। उन्होंने देखा कि भाई ये क्या हो गया, सारा किताब, सारा पुस्तक सब खत्म कर दिया इन लोगों ने। उनको काफ़ी गुस्सा आ गया, उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दिया। प्रेत सबको, सबको नाम रखा था उन्होंने, जैसे इसका ए, इसका बी, इसका सी। काफ़ी गालियाँ दिया, कहा कि जो मैं 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ। जो पेज इधर फटा हुआ है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, मैं नहीं जानता। जो पेज जितने नंबर में जहाँ था, वहीं होना चाहिए थी, और जो किताब जहाँ रखा हुआ था अगर वहाँ नहीं मिला, तो तुम लोग को मैं आ रहा हूँ, तुम्हें पनिश करूँगा, सजा दूँगा। और जब वो 10 मिनट के बाद लौटे तो सारा पन्ना वगैरह जो फटा हुआ था, फेंका हुआ था, किताब कोई सब जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। लोग आश्चर्य करते थे, लक्ष्मी तक की सिद्धि कर रखी थी। अभी मेरी लास्ट पॉडकास्ट हुई थी, वहां पर मैं वो पूछ रहे थे कि लक्ष्मी की सिद्धि कर रखी थी तो खुद अमीर क्यों नहीं हो गए, खुद पैसे वाले क्यों नहीं हो गए। मैंने वहां पे जवाब दिया, आपके दर्शक को भी जवाब देता हूँ
ऐसे लोग जो हो जाते हैं उनको पैसे की चाह नहीं रहती। मेरे आपके जैसा जो आम व्यक्ति है वो पैसे की जैसे मेरे दादाजी ने जिंदगी पेड़ पर में निकाल दी। झोपड़ी का मकान रहा हमारा, झोपड़ी में समय निकाल दिया। 50 लाख रुपए लेकर के एक व्यक्ति आया हमारे यहाँ पर में, आज से 40 साल पहले की बात है करीब। और 40 साल पहले का 50 लाख यानी कि एक मायने था, 40 साल से भी ज्यादा। उसको लड़का नहीं हो रहा था, वो बढ़िया ठेकेदार था, फैक्ट्री वैक्ट्री सारा चल रहा था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थे जो कवर करें आगे चलाए। वो उन आया इनके पास में मिला, इन्होंने आशीर्वाद दिया उसे, जाओ और कुछ मंत्र दिए उसको, जाओ ये सिद्ध मंत्र है, इसका जाप करो, तुमको साल भर के अंदर में बच्चा होगा और लड़का ही होगा। ठीक वही हुआ, लड़का ही हुआ उसे। वो लंबा समय बीतता गया, उसके बिजनेस और बड़े हो गए और बड़े हो गए। और वो ये समझो आपकी जब विवाह का समय आ गया, जो अब उसका 1 सप्ताह 10 दिन के बाद विवाह है, बिहार का ही व्यक्ति था। तब उसने क्या किया कि कहा कि बाबा को तो हमने अभी तक कुछ दिया नहीं और हमारा तो अरबों का संपत्ति हो गया। एक टीने के बक्से में, टीना का बक्सा ज्यादा चलता था पहले, उसमें उन्होंने पैसे की गड्डी सब रखे, 50 लाख रुपए रखे करीब, और वो लेकर के देने के लिए वो चला वो दादाजी को। और वो जो बाबा जो थे सो उन्होंने पहले ही अपने शिष्य का नाम था सदाशिव, उसको कहा सदाशिव और वो हवन रोज करते थे। वो हवन कुंड उन्होंने अपना बना रखा था, हवन रोज करते। कहा कि हवन की अग्नि को आज थोड़ा तेज कर दो, आज कुछ विशेष सामग्री आ रही है जो हवन में डालना है। लोग समझ नहीं पाए कि भाई क्या बात है, नहीं है क्या डालना है। हवन की अग्नि को तेज कर दिया गया। लोगों ने पूछा कौन आ रहा है, तो कहा कि वो व्यक्ति आ रहा है, उसका नाम लेकर के बताया, जो वो व्यक्ति आ जाएगा शाम तक। जबकि कहीं कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं, केवल 6 सेंस के थ्रू उनका तंत्र विद्या उसके अंदर। वो व्यक्ति आया, अग्नि जल रही है, घी पर घी डाला जा रहा है, आम के लकड़ी डाले जा रहे हैं, अग्नि जल रही है। और आप ये देखो कि जब वो व्यक्ति आया तो सबको लगा कि ये कुछ लेकर के आया होगा जो हवन कुंड में डाला जाएगा। वो आया, प्रणाम किया और कहा कि जो बाबा, आपके लिए मैं एक छोटा सा उपहार लेकर के आया हूँ, इसको आप अपने सेवा में ले लो, दान पुण्य पूजा पाठ हवन जो आपको करना है उसको आप इसको प्रयोग करो। सबने सोचा क्या है, बक्सा को लाया गया, बॉक्स खोला गया तो बाकी जो फैमिली के लोग थे जो गरीबी में जी रहे थे, वो लोग पैसा देखा कि पूरा बॉक्स भरा हुआ है। सब लोग काफी प्रसन्न हुए, जो अब हमारी गरीबी समाप्त हो जाए, क्योंकि बाबा तो पैसा तो लेते नहीं है, पहली बार ये लेकर के आया और इतना पैसा है, मना भी नहीं करेंगे करके सब लोग प्रसन्न हो गए। पिताजी चाचा जी सबके, अब दादी वगैरह, जो अब भाई टेंशन खत्म है, अब इतना में तो कितना काम हो जाएगा। उसी वक्त दादाजी कहते हैं कि सदाशिव, मैंने तुम्हें कहा था कि अग्नि कुंड की हवन को और तेज कर दो, उसमें थोड़ा सा घी और डालो और लकड़ी डालो। आग और तेज हो गया, लपट फेंकने लगी। सदाशिव ने पूछा उस व्यक्ति से, हवन के लिए कुछ सामग्री लाए हो क्या आप? कहा कि नहीं, हवन के लिए तो कुछ नहीं लाया हूं। दादाजी ने कहा कि हवन के लिए यही तो है जो आया है, ये बॉक्स में जो देख रहे हो पैसा पड़ा हुआ है, इसको उठा उठा करके उस अग्निकुंड में डालना शुरू करो। सब लोग चौंक गए कि भाई ये कौन सी बात हो गई, ये पैसा अभी हमारी गरीबी को दूर कर सकता है, इतना पैसा पहली बार कोई लेकर के आया है, उसको कह रहे हो। सबने रोका उनको, जो लेकर के आया था उसका तो दिमाग ही घूम गया कि ये पैसा उठा करके बाबा आग में डालने की बात कर रहे हैं, मैं कितना मुश्किल से लेकर के आया हूं। कह रहे ने सोचो नहीं, इसमें डालना शुरू करो तुम। अब उनका तो शिष्य था, गुरु की बात शिष्य काटते नहीं, उसमें भी तंत्र प्रक्रिया में तो बिल्कुल भी नहीं काटते। जिस प्रकार से एक शत्रु जो है अगर कुछ बोलता है और उसकी बात पूर्ण रूप से लागू हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से गुरु का आदेश भी शत्रुवत, वो जो बोल दिया वो करना पड़ेगा आपको। सदाशिव ने सोचा कि मेरे भी कुछ उद्धार हो जाएंगे, एक आध बंडल ले जाऊंगा, अपने परिवार का भी कल्याण होगा। वो भी बेचारा बेमन से ही उठाया, अलग अलग पन्नी से बांध करके वो बॉक्स बनाया हुआ था, गड्डी जैसे अभी भी रहता है उसी प्रकार से उठाया, एक को डाल दिया बेमन से, अपना डाल के रुक गया। कहा कि रुको नहीं, इसमें से जितना है सबको उठा करके उसमें डालो, और जैसे जैसे वो जलता जाए सब डालते जाओ डालते जाओ। सबने काफी रोका, जो लेकर के आया था काफी रोका, वो गुस्सा में आ गया जो लेकर के आया था। बाबा ये क्या बात हुई, मैं आपके लिए कितना परेशानी से लेकर के आया हूँ, पैसा बहुत है, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम आग में जलाते हैं, पानी में बहाते हैं, ये वो। अगे पैसा का घमंड मत दिखाओ, ये मेरा ही आशीर्वाद है तुमको, तुम कहाँ थे और कहाँ पर मैं अभी हो। ये पैसा नहीं जल रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा पाप जल रहा है। ये तुम जो इतना बिल्डिंग बनाए हो, कितने लोगों की जान लिए हो, ये मुझसे छुपा हुआ है, कितने लोगों का खून इसमें शामिल है, मुझसे छुपा हुआ है। ये तुम्हारा खून जल रहा है, ये तुम्हारा पाप जल रहा है। ये जितना जल जाएगा, अंत ले जाओ उठा करके, जितना जल जाएगा
तुम्हारा पाप उतना कम हो जाएगा। उतने तुम्हारे ऊपर जो खून के इल्जाम है, तुमने कितने गरीबों को हड़प लिया, जमीन मकान सब हड़प लिया, वो सब तुम्हारा ये जल रहा है। अगर ये जल गया तुम बच जाओगे। फिर वही हुआ, वो सारा का सारा पैसा जला दिया गया। हम लोग जिस झोपड़े में थे उसी झोपड़े में ही हमारा समय निकला। और वो व्यक्ति जो निमंत्रण देने के लिए शादी में आया हुआ था, उसको कहा कि ठीक है बाबा, पैसा तो गया, कम से कम आपसे प्रार्थना है कि आप विवाह में आओ। कहा कि मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे यहाँ पर में। वो एक कुत्ता रखते थे, कहा कि ये मेरा भैरव जाएगा। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है मैं गाड़ी भेज दूंगा। गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं है, ये खुद चला जाएगा। कहा कि 100 किलोमीटर दूर है जाना, ये कैसे चला जाएगा। कहा कि तुम जब वहां पर में विवाह के लिए लड़का लड़की को बैठाओगे तब इसको ध्यान से देख लो, ये पहुंचेगा तुम्हारे यहाँ पर में 5 मिनट के लिए, और तुम उस वक्त इसको खाना पीना खिला करके छोड़ देना, ये फिर तुरंत आ जाएगा। ठीक वही हुआ, जब विवाह के लिए लड़का लड़की को बैठाया गया वहां पर में, तो कुत्ते तो ऐसे भी भोज में बहुत आते हैं। जैसे ही आया बस लोग डंडा लेके मारने के लिए दौड़े। ये भागा नहीं यार, रुका रहा वहां पर में। बाकी कुत्ते भाग गए, ये अपना रुका रहा। तब उसको ध्यान आया कि बाबा ने बताया था कि ये आएगा भैरव। उसने गौर से देखा तो वही कुत्ता। फिर उसको बुलाया गया, जो खाने की सामग्री थी वो सब उसको कुत्ता को खिलाया गया और कहा कि ठीक है अब आप जाओ। तो शक्तियां इस लेवल पर में है, हाई लेवल पर में। शर्त ये है कि मैंने और आपने कितनी सिद्धि की है, मैंने और आपने साधना कितनी की है। विद्या तो अनंत है, अपार है। मेरे पास कितना है, आपके पास कितना है, हमने प्रयास कितना किया है, वो है। ऐसे लोग कम है, कम मिलते हैं। अच्छा, जैसे एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा इससे खत्म करने से पहले एपिसोड को, एक आखिरी सवाल आपसे, जैसे कि मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, अलग अलग क्रियाओं के बारे में आपने बताया जी। तो जैसे किसी के ऊपर अगर ये चीजें हो जाती हैं तो क्या आप इन चीजों को ठीक कर सकते हो? किया जा सकता है ठीक। अभी भी मुझसे कम से कम 1000 से 1500 लोग रोज संपर्क करते हैं। जो नंबर है मेरा, वो नंबर आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन अप कर दोगे आप, और उस पर में डेली कम से कम 1000 लोग तो रोज संपर्क करते हैं पूरी दुनिया से। पहली चीज तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं राजा जी के साथ। उनका जो भी है इंस्टाग्राम वगैरह जो भी हैंडल्स है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, संपर्क आप कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।